मेरा नाम चमनलाल ढिंगान है। मामला ये है कि आज हमें मजबूरन होकर धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि हमने 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया था 15/5 में, फिर एक ज्ञापन दिया हमने 21/5 में, फिर एक 26/5 में, फिर मजबूरन हो गए, फिर हमें अल्टीमेटम देना पड़ा 2/6 में, 2/6/25 को। हमने ये कहा कि अगर 9 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो 10 तारीख तक हम धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हाँ, ये धरना प्रदर्शन हमारा आज से चालू हुआ। क्या कोई सक्षम अधिकारी ने आपके बीच में आकर के आपकी समस्या को? अभी तक हमारे पास में कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया। अध्यक्ष जी, क्या मांगे आपकी, किस कारण आप बैठे? ये हमारी मांग है कर्मचारियों की। एक तो हमारा 10 साल, 16 साल, 26 साल ACP लगाया जाता है, वो नहीं लगाया जा रहा कर्मचारियों का, और उसका एरियल का भुगतान नहीं कराया जा रहा। दूसरी बात, हमारी 2 वर्दी है ठंडी, उन वर्दियों का भुगतान नहीं कराया जा रहा, और मृतक कर्मचारी के स्थान पर योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही हमारे यहाँ। ये सबसे बड़े दुखित वो है, जबकि शासन आदेश है, शासन का नियम है कि मतलब योग्यता के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। और अध्यक्ष जी, एक समस्या शुरू से चलती आई है जी जो आपके मांग पत्र में भी है जी कि कुछ आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को लगा लिया जाता है, उनसे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल काम कराने के बाद उन्हें हटा दिया जाता है। क्या कारण है कि क्यों लगाया गया, किसके आदेशों पर लगाया गया और किसके आदेशों पर हटाया गया? देखिए, अधिकारी उनको लगाते हैं और अधिकारी ही उनको हटाते हैं। यहाँ से आदेश होता है कि भाई जाओ फला वार्ड तुम्हें भेज दिया गया, तो वहाँ वो जाते हैं तो सफाई नायक उनकी हाजिरी लगाते हैं, उनसे काम लिया जाता है, वो मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनसे 7-7, 8-8, 10-10 महीने, एक साल तक हो गया कर्मचारी को काम करते हैं, उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया। ये बड़े दुखद की बात है। मतलब ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे कर्मचारी से काम कराने के बाद उनकी मजदूरी उनको नहीं दी जाती। ये इस चेयरमैनी में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारे समाज का हो रहा है। आज तक हमारे पहले चेयरमैन रहे, कपिल देव जी भी रहे, पंकज अग्रवाल जी भी रहे, सुभाष शर्मा जी रहे हैं, भाटिया जी रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई शोषण हमारे कर्मचारी का नहीं हुआ जितना शोषण इस समय पर हो रहा है। ये हमें बहुत निराशाजनक, अपने आप को हम शर्म महसूस कर रहे हैं कि जितना उत्पीड़न इस चेयरमैन में हमारा किया गया, अब तक नहीं किया गया। अध्यक्ष जी, नवंबर 2024 में जी जो अभी संघ का जो कार्यकाल था जी वो खत्म हो चुका जी, उसके बावजूद अभी तक चुनाव नहीं हुए, क्या कारण है? ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि हर 2 साल के बाद में हमारे यहाँ चुनाव होता है, जो कि ये चेयरमैन चुनाव नहीं होने दे रहा। जबकि चेयरमैन के हाथ में चुनाव नहीं है, चुनाव है ईओ साहब के हाथ में, क्योंकि ईओ साहब चुनाव अधिकारी हैं। ये चुनाव की तारीख ये आज दे सकती हैं, लेकिन ये भी दबाव में नहीं चुनाव की तारीख दे रही। और ये हमारे समाज में, हमारे कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है कि गौरव स्वरूप जी हमारा चुनाव नहीं होने दे रहे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज़ बताएं, अभी आपकी जो मुख्य मांगे हैं जी। वो किस प्रकार है? हमारी मुख्य मांगे एक तो ये है कि जो हमारा 10 साल, 16 साल, 26 साल ACP लगाया जाता है, वो कर्मचारी को लगाया जाए, उसका तुरंत एरियल का भुगतान कराया जाए। और जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी, मृतक कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बाबू की व्यवस्था अलग से कराई जाए, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद, मरने के बाद जो मर जाता है कर्मचारी, उनको जो है इधर उधर घूमना पड़ता है, उनकी फाइल कोई बनाने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर रखे हुए हैं, उनके वेतन से फंड कट जाता है और वो उनके अकाउंट में जमा नहीं होता है कई महीने, वो उनका फंड जमा कराया जाए। और संविदा कर्मचारियों के, मृतक जो कर्मचारी हैं, उनके स्थान पर उनके परिवार के सदस्यों को संविदा के आधार पर ही रखा जाए। ये इस तरह की हमारी प्रमुख मांगे हैं 17 सूत्री। और हमारी जो जनसंख्या के आधार पर यहाँ कर्मचारी बढ़ाया जाए। और ये जो हमारे सफाई नायक हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ चुका है, सफाई नायकों को हर माह 2 लीटर पेट्रोल दिया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र का भ्रमण अपना जिस क्षेत्र को घूम सके बड़े आराम के साथ में, उनको वो दिक्कत ना हो रोज डेली का, अच्छा प्रतिदिन का। तो ये इस तरह की हमारी मांगे हैं, ये हमारी मांग पूरी कर दो।